हाय गाइस, साहिल हेयर। तो भाई आज की वीडियो हमारे इस बारे में है कि जो भी लोग इधर यूके में पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं या जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो आज मतलब हमारे साथ है शांतनु एक्सपर्ट पार्ट टाइम जॉब्स के। तो पार्ट टाइम जॉब्स में मतलब कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, या जिन लोगों को ऐसा है कि बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या जिन लोगों को एक पॉइंट पे जॉब नहीं मिल रही है, या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अभी, तो वो ये कोई जॉब मतलब जो शांतनु जैसे टाइप की जॉब कर रहा है, जैसे वो फ्लेक्सिबल जॉब्स हैं, उसमें आपको ना कोई ऐसा है कि आप पे प्रेशर है कि आपको इस टाइम जाना ही जाना है। तो ऐसी जॉब्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शांतनु, वेलकम। ठीक है, अब इंट्रो दो थोड़ा सा। हाय गाइस, मैं शांतनु। मैं साहिल के यूनि में पढ़ता हूँ। भले ही हमारा कोर्स अलग है, थोड़ा नसीब में अच्छा लिखा था इसलिए मैं इसको मिल गया। अब क्या करा जाए। तो है आज का टॉपिक, जैसे इसने बोला कि इसको एक वीडियो बनानी है जो बंदा पार्ट टाइम जॉब करता है। अब जैसे इसकी पार्ट टाइम जॉब जो है वो तो फिक्स्ड है, तो वो कंपनी है उसका, तो वो उसमें जाता है। बट उसको ऐसा चाहिए जो नॉर्मल के पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, जैसे बाकी सारे कर रहे हैं। तो हाँ, उसको जैसे कि उसमें मतलब info मेरे चाहिए साथ, था। हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरी एक फिक्स जॉब है, जो मेरी मतलब इंडिया से ही मेरे साथ जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था वहीं से मैंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। लेकिन मैं अगर अगर मैं किसी को, कोई बंदा मेरे से पूछ रहा है कि असली पार्ट टाइम जॉब्स कैसी हैं यूके में, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रगल नहीं करा है जॉब ढूंढने में या जॉब को किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन शांतनु को एक बिल्कुल रियल पिक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा। तो शांतनु, बताओ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब, तो पहले तो एक तो ऐसे था कि आपको पार्ट टाइम जॉब सिक्योर करना थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो सकता है अगर आप एकदम अभी यूके में शिफ्ट हुए हो। बिकॉज आपको यहाँ पे पहले आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर निकालना पड़ता है। बिकॉज जो भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो आपको आपका एनआई नंबर एज बोल सकते हो कंपलसरी डिटेल वो पूछेगा पैन ही। टाइप है जैसे इंडिया हाँ, में। जैसे पैन नंबर होता है हाँ। इंडिया में, वैसा यहाँ पे एनआई नंबर होता है। तो आपका फिर उस पर मंथली आपके पेमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस जमा होता जाएगा। तो आपको उसके फायदे पता चलेंगे। इसने वीडियो भी वीडियो बनाई हुई डाली है, वो लिंक डाल देंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। तो और फिर वो है, और आप जैसे अभी करते हो तो अभी पहले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केएफसी अच्छा है, मैकडी अच्छा है। बट आप जब जाओ, जैसे यहाँ मतलब अभी उनका ऐसा है कि मिनिमम वेज रेट जो है यूके में वो 8.9 पाउंड्स पर आवर है अगर आप 23 ईयर्स एंड अबव हो। तो उनका रेट ऐसा होता है कि उसी के आसपास होता है, फ्लक्चुएट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 पाउंड मिलेगा आप केएफसी मैकडी में कर रहे हो, तो वो भी आपको थोड़े टाइम बाद मिलता है। तो अभी मैंने वो जॉब का इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये रेट मिलेगा, ऐसे ये वो। और फिर कि आपको 2 दिन चूज करने पड़ेंगे, और वो बोलते हैं कि आप 10 आवर्स का शिफ्ट और करो। उधर फ्लेक्सिबिलिटी है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो क्या बोलते हैं कि हफ्ते में तुमको 2 दिन काम करना ही है। नहीं, और खुद से दो देते हैं वो 2 दिन, या तुमको मतलब चांस नहीं, तुम्हारे वो पास ऑप्शन है? उनके हिसाब का होता है। अगर तुम्हारा कोई बहुत जान सॉलिड पहचान है, हाँ रीजन है आपका कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। आपको एक वीक मतलब आप बोल सकते हो कि मैं ये दिन नहीं ये दिन काम करूंगा। हम्म। तो वो किसी को अरेंज कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक वो बार बार किसी अच्छा, हाँ। ये टॉलरेट करेंगे ये चीज़। तो उनका होता है। और वो उसका एक और प्रॉब्लम है कि आप मतलब आपको 10 आवर्स का शिफ्ट, अब जैसे मुझे बोला था कि तुम्हें 10 आवर्स का शिफ्ट करना पड़ेगा एक दिन में, तो वैसे वो 2 ही दिन जॉब दे रहे थे। और वहाँ पे रेट भी कम है अभी, तो मतलब वो भी भैया एक की फैक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और अभी ऑब्वियसली यहाँ पे अभी अगर हम सोचते हैं कि खुद का खर्चा चलाना है, तो मिनिमम वेज रेट पे तो हम कुछ सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। सस्टेनेबल मतलब आप सिर्फ दिन का खर्चा निकाल सकते हो, बाकी आप बचा नहीं सकते हो। तो ऐसा है, अगर आप सोचते हो फिर आपकी फीस भरनी है, तो आप वो सब नहीं कर पाते हो। तो अभी फिर ये सब सोच के फिर मैंने थोड़ा एजेंसीज, थोड़ा दोस्तों से बात किया, थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे थोड़े एजेंसीज के बारे में पता चला। जैसे है माइकल फिशर है, इंडीड फ्लेक्स है, कॉन्स्टलेशन है, वैसे थोड़े एजेंसीज हैं। तो इनका ऐसे है कि नॉर्मल जॉब से इनका पे रेट थोड़ा ज़्यादा है, और वो थोड़ा मतलब 2-3 पाउंड का फर्क पड़ता है पर आवर। तो इससे काफी अच्छा तो मतलब वो 20 में, क्योंकि 20 हाँ आवर्स हाँ वीक में 20 काम कर रहे हैं, तो 50 तो 60 आप पाउंड का हाँ, तो फर्क पड़ आपको वो जाता ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है बड़े स्केल पे देखो तो। और इनके जॉब्स भी ऐसे नहीं होते कि आपको 8-9 घंटा 10 घंटा एक साथ काम करना है। इनके जनरली स्टेडियम जॉब्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स आपका शिफ्ट लाइक 6 आवर्स चलेगा, 7 आवर्स चलेगा। वो भी कोई इतना टीडियस जॉब नहीं होता है। अभी जैसे मैं बताऊं, माइकल विशर के लिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा है कि मैं ज़्यादा करके स्टेडियम जॉब्स करता हूँ, कि जैसे फुटबॉल मैचेस हो गए, रग्बी मैचेस हो गए, या फिर कॉन्सर्ट्स हो गए। तो अब उसमें ऐसा है कि कॉन्सर्ट्स तो चलो थोड़ा लंबा शिफ्ट हो जाता है, बट जो फुटबॉल मैचेस हैं
वो तो 90 मिनट्स का मैच होता है, तो आपकी शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की होगी। उसमें फिर वो बुलाते हैं, फिर वो मतलब आपको देंगे एक जॉब। तो अभी जैसे आप सपोज काउंटर पे हो या आप सर्व कर रहे हो, तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटी सी जगह होती है, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग स्टाफ हो, तो आप जैसा हम होटल्स में देखते हैं वैसा नहीं है। बस एक काउंटर होगा, आपको यहाँ से उठाना है और सीधा कस्टमर को हाथ में दे देना है, तो कुछ चलना फिरना है नहीं, इतना फिजिकली टायरिंग जॉब नहीं है वो। तो वो भी एक चीज़ है। और उसमें ऐसा है कि बड़ा सिंपल काम होता है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो हमारा पब्लिक होता है उनके पास स्टेडियम्स में काफ़ी लिमिटेड मेन्यू होता है, होटल जैसा आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे तो वो लोग बड़ी कम चीज़ें ऑर्डर करते हैं और वो उसी को मांग देते हैं, तो आपको इजी काम पड़ जाता है और बड़ी सिंपल चीज़ें होती है। वो इजी एक जगह पे खड़े रह के आपको जॉब करना है, बस यही है। और फिर ऐसा तो ये तो हो गया स्टेडियम जॉब का। जब आप फुटबॉल मैच के लिए जा रहे हो, जब आप कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो, तब थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन होगा, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होगा कि आपके शिफ्ट का, बट आपको फिर पे रेट भी अच्छा मिलता है। अभी जैसे मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को 12.15 पाउंड पर आवर का रेट मिल रहा है, विच इज नॉर्मल शिफ्ट के लिए। जैसा कि अगर आप फिर अभी कोई स्पेशल, हाँ काफ़ी अच्छा है ये, बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि मैं 9 पाउंड पर आवर कमाऊंगा और अभी मैं कमा रहा हूँ 12.15, तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है मैकडी के जॉब में और से इवेंट मैनेजमेंट वाले जॉब में। हाँ, लेकिन मैकडी में ये ना कि फ्री फूड है अपने। हाँ, मैकडी में यहाँ पे भी आपको फ्री फूड मिलता है। अभी एक्चुअली वो आपके स्टेडियम पे डिपेंड करता है आप कहाँ काम करते हो। अब जैसे मैंने एक शिफ्ट लास्ट वीक में करी थी जो है रेडिंग फुटबॉल क्लब में, तो वहाँ पे हमको कोई फूड का ये नहीं था, प्रोविजन नहीं था। बट आज जो मैंने शिफ्ट करी ये थी लंदन स्टेडियम में, तो इन्होंने हमको बराबर का लंच दिया। फिर हमारा शिफ्ट खत्म होने के बाद भी इन्होंने हमको बर्गर्स प्रोवाइड किए थे। तो ऐसी चीज़ है कि वो आपके जहाँ आप काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, मैनेजर पे भी डिपेंड करता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। अभी कभी कभी जैसे रेडिंग फुटबॉल क्लब में हमको बोला गया था कि अगर सपोज खाने का स्टॉक बच जाता है, जैसा मैकडी KFC आप यहाँ भी जाओगे तो अगर बचा हुआ ही मिलता है, भले ही वो उसी दिन का हो, बट जो एंड ऑफ द शिफ्ट लेफ्ट ओवर्स रहेंगे आप उसमें से ये कर सकते हो। और बस एक आप बोल सकते हो कि मैकडी KFC में सपोज अभी सब सारे स्टूडेंट्स है, सब अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अगर आप सपोज KFC में नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो और आपने वहाँ डिनर कर लिया है, बट आप 7 बजे ही आपकी शिफ्ट खत्म होगी और आपको डिनर नहीं बनाना है, तो आप KFC से थोड़ा खाना घर पे ले आ सकते हो। एज एन एम्प्लॉय आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। बट स्टेडियम जॉब में आप ये नहीं कर सकते हो। स्टेडियम जॉब में आपको वहीं खा सकते हो, लेके नहीं आ सकते हो आप वापस, ऐसी चीज है। तो ये है। बट ये फिर ऐसे जॉब्स हैं कि आपको पे रेट अच्छा मिल रहा है, काम भी आपका ज्यादा हेक्टिक नहीं है। और फिर बस ये सारी बातें हैं कि अभी जैसे मैच है तो 1.5 आवर का मैच है, तो हाफ टाइम में और स्टार्ट के पहले, मतलब मैच स्टार्ट होने के पहले पब्लिक सारा आएगा, वो ऑर्डर करेगा। अभी ऑर्डर करने में वो बहुत सारी चीजें ऑर्डर करते हैं कि सपोज आप उन्होंने बियर ऑर्डर कर लिया, उन्होंने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, या उनको कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, जैसे चाहिए वो ऑर्डर कर लेते हैं। फिर बस ये एक है। और फिर तो वो स्टार्ट के पहले आएंगे और फिर वो हाफ टाइम में आएंगे। तो ये जो है आपका ये पीक टाइम होता है। और फिर बीच में फिर मैच, हाँ बीच में फिर वो क्योंकि मैच देखते हैं। और अभी पहले तो ऐसे अलाउड था कि तुम खाना ले जाके तुम सीट्स पे बैठ सकते हो, बट अभी जैसे पब्लिक जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि ग्राउंड पे ग्लास चले जाते हैं, कुछ पैकेजिंग चला जाता है, इसीलिए अभी स्टेडियम्स ने वो बंद कर दिया है। तो जो ज्यादा करके पब्लिक है मैच के स्टार्ट में और हाफ टाइम में ही आएगा। तो अभी हमारी शिफ्ट ऐसे है कि हाफ टाइम के 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती है। हमको बोल देते हैं कि ठीक है अभी काउंटर बंद करना, हाँ टिल क्लोज हो जाता है, वो सब क्लोज कर देते हैं। तो फिर इसका एक बेनिफिट है कि आपका शिफ्ट जल्दी खत्म हो गया है, बट मैच अभी भी चल रहा है, तो आप मैच भी देख सकते हो। तो बस ये बात होगी कि आपको दोनों फायदे हो गए, आपको पैसे भी मिल गए, आपने मैच भी देख लिया, आपको टिकट भी नहीं लेनी पड़ी, ऐसी बात हो गई। ये भी माइकल विशर पे तो अभी पहले और जो माइकल विशर है, माइकल विशर में मतलब क्या प्रोसेस है? अगर कोई नया बंदा अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई करेगा, उसका क्या? तो अभी आप जैसे माइकल विशर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे कोई भी कर सकता है ना, मतलब NI नंबर चाहिए? हाँ, सिर्फ आपको NI नंबर चाहिए। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से चाहिए। जैसे अभी मैं इंजीनियर हूँ, बट फिर भी मैं एक इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा हूँ मैं अभी। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी फील्ड का बंदा ये काम कर सकता है। तो ऐसी चीजें हैं। और फिर अगर आपको ऑनलाइन करना है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है आपको उनको जॉब करने के लिए, तो फिर वो आपको जैसे अभी इंटरव्यू आपका या तो टेलीफोनिक होगा या तो वो आपको इन पर्सन बुला के इंटरव्यूज होते हैं, फिर उनका फॉर्मेलिटी होता है।
तो आप वो सब आपसे फॉर्म्स भरवा के लेंगे, आपका NI नंबर और आपके डिटेल्स मांगेंगे, BRP। और हाँ BRP जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो सारा चेक करेंगे, एंड देन फिर वो आपको मतलब एनरोल कर लेते हैं उनके सिस्टम में, और उनके डेटाबेस में फिर उनके जैसे ओपनिंग्स आते हैं वैसे आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा कि किस दिन कहाँ पे जॉब है, तो आपको जैसे पसंद आता है आप चूज कर सकते हो। ये एक और चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी जैसे हम मैकडी में काम कर रहे हैं या KFC में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कि हमको हर सैटरडे संडे जाना ही है। इसमें ऐसा है कि जिस दिन हाँ आपको नहीं काम करना है तो आप उस दिन की शिफ्ट मत बुक करो। मना हो सकती है आप हाँ आप मना कर सकते मत करो, बुक ही मत करो, बिकॉज आपका एम्प्लॉयर आपको अभी जैसे हमको एक मंथली शेड्यूल आता है कि जिसमें हमको सब पता होता है कि कौन से दिन इवेंट्स होने वाले हैं। हम वैसे हमारे एम्प्लॉयर को मैसेज या मेल करते हैं कि मेरे को इस दिन काम करना है ऐसे, और फिर हमारे वैसे शिफ्ट्स बुक हो जाते हैं। तो ऐसा है, फिर आप ये सब कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ इसमें जैसे कि लड़कियों के लिए सेफ है क्या जॉब, मतलब उधर लड़कियां मिलती हैं, मतलब हाँ, उधर हाँ। पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं? यस यस यस, अभी जैसे मैं काम करता हूँ तो हर काउंटर पे अभी जैसे मैं जाता हूँ तो कम 2 से 3 लड़कियां होती ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फील्ड सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, ये ऐसा है कि दोनों लोग यहाँ काम करते हैं। अभी जैसे कभी कभी हो सकता है कि हम सोचते हैं लड़कियां ये सब काम नहीं कर सकती, बारटेंडिंग का, वेटिंग तो चलो अभी आ गया कि लोगों के दिमाग में कि लड़कियां एज वेटर्स काम कर सकती हैं, वेट्रेसेस जो होते हैं वो। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही है, मतलब हाँ अगर आप बढ़िया सपोज आपका security लेट भी वगैरह। होगा मैच या कुछ ऐसा है तो फिर आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रैवल भी देता है। अभी जैसे हम रेडिंग फुटबॉल क्लब गए थे तो हमको वेम्बली स्टेडियम से पिकअप था। तो ऐसा भी होता है कि अगर बहुत दूर का कुछ है तो आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट तक जाना है और वहां से आपको बस या वैन में कुछ वो ले जाएंगे और वो आपको वहीं वापस ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, और कोई ज्यादा मतलब फिजिकल काम नहीं ना, कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां मतलब ज्यादा नहीं कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बढ़िया हाँ। है ना? और इसका फ्लेक्सिबिलिटी एक और ऐसा भी है कि सपोज आपने एक शिफ्ट बुक की है बट फॉर सम रीजन आप बीमार हो गए, आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया, यार आप नहीं जा पा रहे हो, आपके लेक्चर्स हैं, कुछ भी रीजन होगा आपका, तो आप इनको एक दिन एडवांस में बता दो कि मैं नहीं आ सकता हूँ शिफ्ट पे, तो फिर ये आपकी शिफ्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। तो ये भी एक इसका ऐसा है कि आपको कोई दूसरे दिन काम नहीं करना है, आप डायरेक्टली शिफ्ट कैंसिल करवा सकते हो। अच्छा। कि ऐसे नहीं है कि आपको अगले दिन का एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा कि मैं संडे नहीं मैं वेडनेसडे काम करूंगा, ऐसे नहीं कुछ है। आपको कैंसिल करना है आप कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाता है एकदम। और ये तो जैसे माइकल विशर हो गया, इंडीड फ्लेक्स का क्या सीन है? माइकल विशर की ऐप है क्या, मतलब तुम्हें शेड्यूल कैसे आता है, ईमेल पे या यस, हमको एम्प्लॉयर ईमेल करता है, हम फिर पूरा मंथली शेड्यूल देख लेते हैं और फिर हम उनको उसी ईमेल में रिप्लाई करते हैं। अच्छा, ऐसा है। और इसका इंडीड फ्लेक्स का तो अभी जैसे इंडीड फ्लेक्स पे मैं पहले काम कर रहा था और अभी ऐसा है कि इंडीड फ्लेक्स का एक एप्लीकेशन है, आपको उसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है कि मतलब आप अपना प्रोफाइल बनाओ, सब करो और फिर वो एक इंटरव्यू आपको बुक करना पड़ेगा जो टेलीफोनिक होगा। आई मीन लाइक सपोज जूम कॉल होगा या टीम कॉल होगा कोई, तो वो आपको उस पे आपका इंटरव्यू, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस चेक करेंगे। अभी जैसे बट इंडीड फ्लेक्स का ऐसे है कि जब वो वेटिंग स्टाफ के लिए चेक करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स चाहिए ये चीज के लिए। अब माइकल विशर में ऐसा नहीं है, बिकॉज माइकल विशर में होटल में काम नहीं आता है। अच्छा, इंडीड फ्लेक्स में जो है कि आपको होटल के ऑफर्स भी आते हैं कि आप एज लाइक प्रॉपर एक बार में बारटेंडिंग का काम करो, तो उधर मतलब तुमको प्रॉपर ड्रिंक्स वगैरह बनाने यस, तो आपको सारे ड्रिंक्स बनाने चाहिए। अब माइकल विशर में हम सिर्फ बियर या साइडर पोर करते हैं, तो उसमें इतना कुछ स्किल नहीं लगता है। बट जब आप एज बारटेंडर प्रॉपर बार में काम करोगे तो आपको सारे ड्रिंक बनाने आने चाहिए, आपको उसका नॉलेज चाहिए। तो वो आपका वैसा इंटरव्यू लेते हैं कि वो आपको ड्रिंक्स के बारे में पूछेंगे, वो आपको क्वांटिटीज पूछेंगे कि मेजर क्वांटिटीज कैसी होती है। अब जैसे इंडिया में तो होता है कि 30 ml होता है, 60 ml होता है, 90 ml होता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यूके में आपको 25 ml और 50 ml, ये भी यहाँ का फर्क है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ऐसे, तो तब भी मतलब उसमें जॉब मिलेगी। यस, तो और फिर वो आपको सपोज कोई लाइक ड्रिंक्स जो अभी जैसे हमारे कुछ रम्स हो गए, बियर्स हो गए, वो हमको नाम पूछेंगे कि आपको पता है क्या ये क्या है, कॉकटेल्स हो गए, साइडर्स हो गए, वो आपको सबके बारे में पूछेंगे, या वो आपको कुछ 4-5 नाम पूछ लेंगे, आपने उनको बता दिया तो आपको वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो आपका अप्रूव करवा देते हैं वो वाला रोल। नहीं तो अगर ये सब आपका नहीं अप्रूव होता है तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते,
आप काम कर सकते हो, बट वो जनरल स्टाफ वाले काम होते हैं। जैसे अभी सपोज एक काम होता है यहाँ पे पिकर पैकर वाला काम, ये काफी कॉमन काम है, ये सब लोग करते हैं कि इसमें कोई रोल अप्रूवल कोई रोल अप्रूवल की जरूरत नहीं, इसमें ना कोई प्रायर एक्सपीरियंस, कुछ प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप बस जाओ, वो आपको आपका काम समझा देंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक पिकर पैकर वाली जॉब जो करी थी, तो उसमें ऐसा था कि हमको कुछ नहीं करना था, जो हमारे फोटो कार्ड्स थे बस वो एक बॉक्स में पैक करके हमको सील कर देना था। तो ये बस वेयर हाउस वाले काम हो गए, या फिर आप इंडस्ट्री में कुछ काम हो गया आपका। यस, तो आप या फिर ऐसे है कि आप सपोज वेयर हाउस में हो तो वो आपको स्कैनर देंगे और आपको वो एक लिस्ट देंगे कि ये हमारे ऑर्डर्स है, बस ये सामान कलेक्ट करके तुम एक साथ पैक करके रेडी रखो डिलीवरी के लिए। तो ये फिर ऐसे होता है कि बस उनका डिलीवरी व्हीकल आएगा, वो पिक करेगा और वो लेके चला जाएगा, ऐसी बात मतलब पैकेजिंग और वेयर हाउस, पैकेजिंग वेयर हाउस, ये एक रोल होता है। और उनमें एक रोल होता है कि आप जैसे स्टोर्स में जो हम देखते हैं कि हमारे जैसे इंडिया में तो चलो अभी डी मार्ट है, बट यहाँ पे टेस्को है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, सेन्सबरी है। तो इसमें जो सामान लगाना होता है, क्योंकि यहाँ के स्टोर्स बड़े हैं तो उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो एजेंसी से लोगों को हायर करते हैं इसमें, और वो बोलते हैं कि ऐसे वो तुमको रोल देंगे, अलग अलग सेक्शंस में डालेंगे कि तुम रीस्टॉक करो इसको। तो अभी जैसे हमारे चिप्स हो गए, तो दिन भर में चिप्स यूज हो जाते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि तुम नए चिप्स स्टॉक करो, रीस्टॉकिंग करो, बस यही काम होता है। और ये सारी चीजें कि बस वो थोड़ा हेक्टिक जॉब हो जाता है। अब जैसे पिकर पैकर वाला जो जॉब है वो कैसा है, एक जगह खड़े रह के काम है, आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बस सामान उठाना, हाँ कुछ आपको सामान कहीं नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ की ये एक बात अच्छी कि ये आपसे फिजिकल वर्क कुछ नहीं कराएंगे, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि हाँ लेबर वाला काम, और अगर है भी तो वो उनके जॉब प्रोफाइल में आ जाता है कि हैवी लिफ्टिंग रिक्वायर्ड, तो फिर वो आपके ऊपर है कि आपको वो जॉब करनी है नहीं करनी, आप कैंसिल बुक नहीं कर सकते हो, ऐसे भी है। हाँ, तो फिर उसमें कुछ हैवी लिफ्टिंग होता नहीं है, आपको ट्रॉली दे देंगे, बस ट्रॉली में से सामान उठाओ और रैक्स में लगा दो, बस यही बात है। फिर ऐसा है, अब उसमें फिर अलग अलग सेक्शंस में आपको वो काम देंगे कि जैसे चिप्स हो गया, सीरियल्स हो गए, हमारे रोज की जो चीजें यूज हो रही हैं, या फिर मतलब बस रिफिलिंग करो, उसको थोड़ा सजा के रख दो, बस हो जाए, ताकि जब पब्लिक आए खरीदने तो उनके पास सामान हो लेने के लिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट उनको चाहिए और वो अवेलेबल ही नहीं है, वो पीछे वेयर हाउस में रखा है, ऐसी भी बात है। तो फिर ये रेप्लेनिशमेंट असिस्टेंट वाले काम हो गए। और फिर अब ज्यादा करके तो इंडीड फ्लेक्स भी स्टेडियम वाले जॉब्स देता है, बट ज्यादा करके आपको इंडीड फ्लेक्स पे से होटल्स, बार्स, या ये रेप्लेनिशमेंट असिस्टेंट, सेन्सबरी वाले, टेस्को वाले जॉब्स, या फिर पिकर पैकर में आपको जॉब्स मिल जाएंगे। और इसमें आपका कन्वीनियंस ये है कि जैसे माइकल विशर का कोई ऐप नहीं है, उनका हमको मंथली शेड्यूल आता है, तो उनके इवेंट्स मंथ के लिए फिक्स्ड है। बट इंडीड फ्लेक्स का ऐसे है, जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वो उनके ऐप पे पोस्ट कर देंगे, तो आपको दिखने लग जाएगा कि ठीक है ये दिन के लिए ये शिफ्ट अवेलेबल है। ये भी फ्लेक्सिबल जॉब है, आपको जिस दिन करना है आप करो, जिस दिन नहीं आप कर सकते हो, आप बुक मत करो वो दिन के लिए, ऐसा है। तो फिर आप ऐप पे देख सकते हो, आप बुक कर सकते हो। फिर अगर आपके एम्प्लॉयर मतलब जहाँ पे आपने अप्लाई करा है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपको एक और नोटिफिकेशन भेजेंगे, फिर आप अपनी शिफ्ट कंफर्म कर लो। और इसमें ऐसे नहीं कि आपने शिफ्ट कंफर्म कर ली तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, बस इसका ऐसे कि आपको 24 आवर्स पहले शिफ्ट कैंसिल करनी होगी, नहीं तो इसमें यहाँ पे एक स्ट्राइक सिस्टम चलता है कि अगर आपने सपोज 24 आवर्स में शिफ्ट कैंसिल करी या आप शिफ्ट पे नहीं आए तो आपको एक स्ट्राइक लग जाएगा। और ऐसे अगर 3 स्ट्राइक हो गए तो या तो वो आपको वापस ट्रेनिंग देते हैं या आपका अकाउंट वो परमानेंटली बैन कर देते हैं। तो बस जब हो गई 3 स्ट्राइक तो फिर 3 स्ट्राइक हो गई तो आपका अकाउंट नहीं होगा। अभी वो कुछ इसमें अवेलेबल है, अभी जैसे इंडीड फ्लेक्स वालों में मैंने सुना है, मतलब ऐसे उनके FAQs में था कि क्या हो जाता है अगर मेरे 3 स्ट्राइक हो गए और मेरा अकाउंट बैन हो गया, तो बोलेंगे कि आपको फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वापस, उनके थोड़े दोबारा समझाएंगे मत करो। तो उनके वीडियोस होते हैं वो थोड़े पहले जो आपको देखने पड़ेंगे, वो आप जैसे करोगे अप्लाई और आप हो जाओगे तो आपको वीडियोस की लिंक्स आती जाएगी। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी जैसे हम माइकल विशर में जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि हमारा शिफ्ट 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, बट वो हालांकि 9 बजे चालू नहीं होता है, वो चालू होता है 10 बजे, 10:30 बजे, बिकॉज हमको वो चेक इन जब करवाते हैं तो वहाँ बहुत लोग आते हैं। एक इवेंट में कम से कम 1000 से 1500 लोग आते हैं, तो ऐसे कि उनको इतने सारे लोगों को चेक इन करवाना है तो डिले आ जाता है।
तो इस डिले का भी हमको पे मिलता है। ऐसे नहीं है कि वो मतलब तुम्हारी पे 9 बजे से स्टार्ट, पे 9 बजे से ही स्टार्ट होगी, भले फिर तुम्हारा काम 11 बजे ही क्यों ना चालू हुआ हो। तो ये एक ऐसी ये चीज है कि अच्छी बात है, ये एक इसका प्रोज है ऐसा। और इधर इसमें ऐसा भी है क्या कि इनमें कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म टाइप है कि तुमको वो पहन के जानी है, या मतलब कुछ भी पहन सकते हो तुम? अभी जैसे माइकल विशर और जो बाकी की एजेंसीज हैं जो सिर्फ स्टेडियम जॉब्स करवाते हैं, इनका ऐसे है कि ये आपको बोलेंगे कि आपको ब्लैक फॉर्मल्स पहनना है, यानी ब्लैक शर्ट, ब्लैक स्मार्ट ट्राउजर्स और ब्लैक फॉर्मल शूज। ये अभी मतलब फिर अगर आपका अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अभी वो डिपेंड भी करता है आप कहाँ काम कर रहे हो। अब जैसे रेडिंग क्लब में मैंने काम करा तो वहां पे हमारी स्टेडियम की कोई अलग यूनिफॉर्म नहीं थी, तो हम यहाँ से जो ब्लैक फॉर्मल्स पहन गए थे हमने इसमें ही काम करा। बट आज जो मैं शिफ्ट कर आया उसमें ऐसे हुआ कि हम ब्लैक फॉर्मल्स यहाँ से पहन के गए, हमको ड्रेस कोड वही बोला गया, बट वहां जाके हमको एक उन्होंने ब्लू टी शर्ट और एक ब्लू स्वेट शर्ट दिया। और यहाँ की ये बात अच्छी है कि अभी यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप ये जैकेट लेके अंदर नहीं जा सकते हो शिफ्ट करने के लिए, तो ये आपका सारा सामान ले लेते हैं, वो एक लॉकर में रख देंगे और वो आपको, हाँ क्लोक रूम टाइप होता है, तो वो आपका सारा सामान वहां रखवा देंगे और आपको वो एक स्वेटशर्ट या जैकेट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अगर, अब स्टेडियम में ऐसा भी होता है कि स्टेडियम के अंदर जो है काउंटर्स होते हैं और कुछ काउंटर्स होते हैं जो स्टेडियम के बाहर होते हैं, मतलब जहाँ सीटिंग एरिया होता है, सीटिंग एरिया के साइड में कुछ काउंटर्स होते हैं और कुछ काउंटर्स जो होते हैं वो कवर्ड एरिया में होते हैं, तो ऐसा मैच नहीं होता है आपको। तो बस वो ऐसे कि तो जो सीटिंग एरिया के आसपास जो काम करते हैं वहां पे काफी ठंड होती है, बारिश आती है, तो उससे बचाने के लिए वो लोग ऐसा अप्रोप्रिएट क्लोथिंग देंगे आपको। तो ये इनकी चीजें हैं कि वो ऐसे बेनिफिट्स आपको देते हैं, तो ये इनका एक अच्छा है। और इंडीड फ्लेक्स का आप देखो तो उसमें इंडीड फ्लेक्स और माइकल विशर में एक चीज अलग है कि माइकल विशर का पे रेट जो है वो मिनिमम रेट फिक्स है। इंडीड फ्लेक्स में आपका मिनिमम रेट 10 है, बट वो आपके जॉब के हिसाब से चेंज होता जाता है। अभी जैसे मैं अगर वेटिंग का काम करूं तो मेरे को 14 पाउंड पर आवर का भी जॉब मिलेगा और मुझे 11 पाउंड पर आवर का जॉब भी मिलेगा। अगर मैं बार टेंडिंग करूं, और उसमें मतलब इनका ऐसे है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपर्टीज है वो चीज में, या उनको रिक्वायरमेंट कैसी। अगर वो बोलते हैं कि हमको एक्सपर्ट बारटेंडर चाहिए तो उसका पे रेट भी ज्यादा होगा, फिर आपको 1 घंटे का 16 या 17 पाउंड भी मिल सकता है। अच्छा, ऐसी और इसमें ऐसा भी है क्या कि जैसे मतलब जो थोड़े से हाई लेवल जैसे टीम लीडर या सुपरवाइजर, अगर मान ले किसी बंदे के पास पुरानी, मान ले कोई कंट्री में ऐसा ही काम कर रहा था, या जैसे हमारा तो जैसे मेरा फाइनेंस है, तेरा इंजीनियरिंग है, कोई होटल मैनेजमेंट का बच्चा है, उसके पास पहले ही प्रायर एक्सपीरियंस है या इंडिया से आया है, तो माइकल विशर में या इंडीड फ्लेक्स में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा लेवल की जॉब उसको मिल जाए? हाँ, तो अभी कैसे होता है, कुछ रोल्स ऐसे निकलते हैं। माइकल विशर में ये होता है, इंडीड फ्लेक्स में मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं है। टीम लीड के रोल के लिए एड निकली है, मतलब माइकल विशर में है। हाँ, माइकल विशर में ऐसा है कि आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि टीम लीड का रोल है, बट वो आपका फिर बैकग्राउंड चेक करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बताओ, या आपका सीवी शेयर करो तो हम चेक कर पाए कि आपने टीम लीड वाले रोल्स करे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको वो रोल मिलेगा, नहीं तो आपको नॉर्मल रोल मिल जाएगा, जो जैसे वेटिंग स्टाफ या जो हो गया कि जिसमें एक्सपीरियंस इतना उनको रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा है। और इसमें एक माइकल विशर जैसी एक और कंपनी भी तो है क्या? हाँ, तो अभी जैसे माइकल विशर हो गया, वैसे बहुत सारे यहाँ पे एजेंसीज हैं जिनका हर एक का पे रेट अलग होता है, हर एक का फंक्शनिंग सिस्टम अलग है। अभी जैसे आज मैंने देखा तो डेलावेयर नॉर्थ करके एक और यहाँ पे है जिनके इवेंट्स होते हैं, एजेंसी है वो, बट वो एजेंसी और एजेंसीज को कांटेक्ट भी करता है कि हमको मैन पावर चाहिए, सारे आउटसोर्स भी लेते हैं वो, और उनके खुद के भी होते हैं। तो अभी हमारा लॉगिन सिस्टम ऐसा है कि हम कार्ड पे साइन करते हैं, अब उनका लॉगिन सिस्टम बायोमेट्रिक है, तो ये चीजें भी एजेंसीज में अलग है। तो इंडीड फ्लेक्स का ऐप के थ्रू होता है, तो वो भी बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर जो रहेगा, आपका एजेंसी जो होगा, वो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाएगा नहीं करवाएगा, ये भी फर्क पड़ रहा है। बिकॉज कुछ स्टेडियम्स में आप बिना सिक्योरिटी चेक के काम नहीं कर सकते हो, तब वो आपको सिक्योरिटी चेक खुद लेना पड़ता है। अब इंडीड फ्लेक्स पे ऐसी शिफ्ट्स देखी नहीं है कि जिसमें सिक्योरिटी चेक चाहिए, बट माइकल विशर में थोड़े शिफ्ट्स ऐसे हैं, जैसे अभी आर्सेनल का एमिरेट्स स्टेडियम है,
वो एमिरेट्स स्टेडियम में आपको कंपल्सरी आपका सिक्योरिटी चेक होना ही चाहिए, नहीं तो आपको काम नहीं कर सकते। अच्छा। बट बाकी जो वो हर दूसरे एक रिक्वायरमेंट के वेन्यू की या है माई कंपनीज कंपनीज की या वेन्यू वेन्यू की। की, हाँ। और जैसे अभी ये माइकल विशर हो गया, इंडीड फ्लेक्स हो गया, वैसे कॉन्स्टलेशन, हैप्ट, एप्टीट्यूड फॉर, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं। लेकिन अगर तू मतलब मैं तेरे को वो तो मतलब वो तो पता नहीं कितनी होंगी, वो हमें सारा नहीं पता है, लेकिन अगर माइकल विशर को मतलब फीडबैक दे कि माइकल विशर का कल को किसी को करनी है माइकल विशर, तो तेरे हिसाब से माइकल विशर अच्छी है? माइकल विशर अच्छी है, आपको ज्यादा हेक्टिक जॉब नहीं मिलेगा। बस आप ये सोच लो कि आप फिर माइकल विशर के लिए काम करो, इंडीड फ्लेक्स पे काम करो, कॉन्स्टलेशन के लिए काम करो, आप कोई भी एजेंसी में काम करो, आप इसमें बस ऐसे सोच लो कि चलो ये बेनिफिशियल है कि हमको फ्लेक्सिबल जॉब मिलता है, बट इसमें ऐसा भी है कि कई बार आपको जॉब ना ही मिले। और ये ऐसे नहीं कि बस 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होगा। क्रिसमस के टाइम हो गया था, क्रिसमस के टाइम इन्होंने बोला था बहुत सारे शिफ्ट्स निकलेंगे, शिफ्ट्स तो आ रहे थे बट वो बुक नहीं हो पा रहे थे बिकॉज बहुत सारा लोग अप्लाई कर रहे थे। और कैसे था यहाँ पे, तो काइंड ऑफ शॉर्टेज हो गई थी जॉब्स की, मैन पावर की नहीं। पहले ऐसे होता था कि हम बुक कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारी 1 मिनट में एक्सेप्ट हो जा रही है। अभी ऐसे था कि हम 4-4 दिन 5-5 दिन रुक के भी हमको नहीं मिल रहा, और फिर वो शिफ्ट ओवर बुक हो जाती थी, तो उसकी ऐड हमको दिखती ही नहीं थी बाद में, ऐसे हो जाता था। और इसमें ये भी तो है कि माइकल विशर में पेमेंट कैसी है, मंथली है या वीकली? ओके, तो यहाँ पे पेमेंट का कैसे है कि अभी हम माइकल विशर के लिए काम करते हैं, तो इनका ऐसे है कि अगर तुमने 15th ऑफ द मंथ, अभी सपोज जैसे हम फरवरी का महीना गिनते हैं, तो 15 फेब के पहले आपने शिफ्ट करी है कोई, तो वो आपको मंथ एंड में पैसा मिलेगा, तो फरवरी में ही पैसा मिल जाएगा आपको, मतलब लास्ट डे पे मिल जाएगा। और अगर आप 15 तारीख की बात करते हो, तो जैसे 15 से जो 28 फरवरी वाला फेज है, आप उसमें काम करते हो, तो उसकी पेमेंट आ गई मार्च महीने के एंड में आएगी, तो मार्च 31 को आएगी। हाँ, तो इनके ऐसे 15 से 15 जो है ऐसा है कि तो शेड्यूल वैसा है, मतलब अगर उसके बाद आए तो 45 डेज में आएगी पेमेंट। एग्जैक्टली, तो बस आपका ऐसे हो जाता है। और लेकिन मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि पेमेंट डिले हो रही है, कि भाई अगर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो 45 दिन, वो तो बंदा अपना अगर मान ले जॉब कर रहा है तो अपना स्केड्यूल बना ही लेगा कैसे ना कैसे करके कि इस टाइम पे पेमेंट आ रही है तो आ ही जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि डिले हो जा रही है पेमेंट, कि आ ही नहीं रही है कि भाई और 10 दिन बाद देंगे। नहीं, अभी माइकल विशर में ये पेमेंट वाला डिले मैंने देखा नहीं है, बट इंडीड फ्लेक्स पे ऐसे होता था कि वो आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ये उनके हाथ में होता है कि वो पेमेंट कब रिलीज करना है। बिकॉज अभी ऐसे होता है कि हमको माइकल विशर में जॉब कार्ड मिलता है, इंडीड फ्लेक्स में हमारे ऐप में चेक इन और चेकआउट होता है, तो ये सब चीजें वो लोग पहले वेरीफाई करते हैं। अच्छा, इंडीड फ्लेक्स वाले नहीं वेरीफाई करेंगे। अच्छा, ये तुम्हारा एम्प्लॉयर और मतलब वो दोनों चेक करेंगे कि हमारे डिटेल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसा है, फिर वो देख के आपका पेमेंट अप्रूव होगा और फिर आपको वीकेंड पे पैसा मिलेगा। अभी जैसे इंडीड फ्लेक्स में थर्सडे टू थर्सडे पैसा आता था, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं आ पाता है पैसा, बिकॉज आपका पेमेंट अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो तुम लोगों को अवेयर करते हैं कि इस बारी की मतलब ये तुम्हारी पेमेंट अप्रूव नहीं हुई है तो अगले हफ्ते आएंगे, या कुछ अप्रूवल नहीं है, आप बस वेट कर रहे हो? आपको स्टेटस दिखता है कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, अवेटिंग अप्रूवल ऐसे दिख रहा होता है, बट वो ये नहीं दिखाते कि अभी अप्रूव होगा तभी अप्रूव होगा। बिकॉज वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सपोज आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास वर्कलोड बहुत है और वो आपका पेमेंट अप्रूव नहीं कर पा रहे, बट अभी ये इसीलिए है बिकॉज वो वीकली पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि रिजेक्ट ही नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये है कि मैक्सिमम 2 हफ्ते लग जाएंगे लेकिन आ जाएंगे पैसे, जितना आपको प्रॉमिस इन्होंने अमाउंट किया है तो उतना आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा है। और यहाँ बस ऐसे नहीं कि आप पार्ट टाइम जॉब सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में करो, यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स आप किस में भी कर सकते हो। आप ऊबर डिलीवरी, जो ऊबर ईट्स है यहाँ पे, तो ऊबर ड्राइवर, मैंने ऊबर में मेरा अकाउंट है, तो उसमें ऐसा होता है कि अभी तो यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए हम गाड़ी पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अभी हम यहाँ पे बाइसिकल यूज करते हैं, वो भी हम रेंट पे ले लेते हैं। तो अभी ऐसे कि सैंटांडर बाइसिकल्स जो है हम वो रेंट पे ले लेते हैं, हमारा दिन का 5 पाउंड का खर्चा आ जाता है वो। बट फिर ऐसे कि आप पूरा वहाँ काम कर सकते हो, आप उस पर डिलीवरी कर सकते हो, ऐसा है। तो ऊबर का ये है कि आपको वो भी फ्लेक्सिबल है
सपोज अभी आपको आज काम करना है तो अपना तो on आप कर लिया। क्लॉक इन कर लो, आप दिखा दो कि आप ऑनलाइन हो, आपको ऑर्डर्स दिखने लग जाएंगे, आप फिर चूज कर सकते हो आपको कौन सी ऑर्डर रिसीव करनी है और कहाँ डिलीवर करनी है। अभी वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है उसमें। आपके पास बाइसिकल है तो आपको छोटा रेडियस दिखाएगा, बिकॉज आप 15 किलोमीटर बाइसिकल नहीं चला के जा सकते, तो आप टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसलिए वो ठंडा हो आपको जाएगा या जो भी। हाँ, तो मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा हमारा, तो इसीलिए फिर वो आपको लिमिटेड रेंज का ऑफर दिखाता है। आपके पास व्हीकल हो तो वो आपको ज्यादा दूर की दिखाएगा। तो ऐसा है, अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आप वो कर लो, फिर आपको अच्छा पे रेट भी मिलेगा। और अभी जैसे इंडिया में होता है कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ लाइक किलोमीटर्स चलाओ तो आपको इंसेंटिव टाइप मिल जाता है। वैसा यहाँ पे होता है कि वैसा भी आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी होता है ना कि अगर मतलब दिन में 5 ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर कुछ बोनस है, या वीक में 50 डिलीवरी कर ली तो उसमें भी कुछ बोनस। ऐसा भी होता है कि आपको फिर वो थोड़े बेनिफिट्स उसमें मिल जाते हैं। तो आप फिर ऐसे उबर या यहाँ पे डिलीवरू बहुत चलता है, तो आप उनके लिए ये ड्राइवर वाले जॉब्स कर सकते हो। फिर उनका बराबर आपको Same ही कुछ है, मतलब हाँ, Deliveroo उबर सब और एक डिलीवरू सेम है, बस जो थोड़ा छोटा मोटा रेट होगा वो फर्क में होगा, पेमेंट में होगा। अब डिलीवरू का मुझे पता नहीं, इसलिए मैं वो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा और जैसे कि मान ले, जैसे कि अगर तेरे हिसाब से, जैसे तूने बोला कि अभी जैसे कि जो न्यू ईयर वाला टाइम था, क्रिसमस वाला टाइम था, उस टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी थोड़ी सी, तो कितने एम्प्लॉयर के साथ एक बंदे को मतलब अपने आप को एनरोल करना चाहिए? जैसे कि अभी तेरे पास जैसे इंडीड फ्लेक्स है और माइकल विशर है, तो तेरे हिसाब से क्या नंबर ठीक है? या मतलब तेरे पास उबर है तो क्या नंबर ठीक है कि उसके पास कभी काम की शॉर्टेज ना रहे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये वाली जॉब्स फ्लेक्सिबल है, तो अगर नहीं भी कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो तेरी मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। बराबर। तो कितने एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए ताकि बंदे के पास कभी भी शॉर्टेज ना रहे काम की? अभी यहाँ तो कैसे है कि यहाँ पे आप कर सकते हो, आप मल्टीपल आपके एम्प्लॉयर्स रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई चेक नहीं करेगा अनलेस जो 20 आवर्स एक्सीड ना करो, तो वो आपकी लिमिट है। आपने वो एक्सीड कर लिया तो यहाँ पे बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो आपको डिपोर्ट करवा देंगे, आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। वो डायरेक्ट वायलेशन हो गया। आप जब तक वो कंडीशन फॉलो कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिर आपको वो सिर्फ थोड़े सवाल पूछेंगे कि आपने पहले कहीं काम करा है क्या, ऐसी चीजें हैं। तो आप तब बोल दो कि मैं इंडीड फ्लेक्स के लिए पहले काम कर रहा था, मैं माइकल विशर के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो आपका वैसे मतलब उनका वो इंश्योरेंस के लिए वैसा उनका थोड़ा प्रोसीजर होता है, तो वो थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप बस कर लो इतना, उसका कोई इशू होता नहीं है। आप मल्टीपल एम्प्लॉयज रख सकते हो। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा माइकल विशर और इंडीड फ्लेक्स पे मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं ये उबर वाला कर सकता हूँ, मैं बस ऐप कर लो ऑनलाइन और मैं कोई भी डिलीवरी कर सकता हूँ। तो मतलब 3 तो होनी चाहिए। एक ऐसा है कि वो बेसिक नीड है ही लोगों की। अब लोग खाना ऑर्डर करना छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं। अब इंडिया में तो बहुत सारा खाना घर पे बनाया जाता है, बट यहाँ पे लोग ऐसे कि ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे वेज रेट ज्यादा है तो लोग इतना सोचते नहीं है ऑर्डर करने के पहले। तो ऐसा है, तो आप वो कर सकते हो, आप मल्टीपल जॉब्स रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मतलब 3 से 4 अगर किसी को 3 रख लो, आप रख लो, 3 सही है, 3 सही कर लो, बराबर नंबर है, कोई आपका इतना इशू होगा नहीं। बिकॉज फिर ऐसा ना हो जाए कि आप ज्यादा फंस जाओ किसी या चीज मतलब में। कुछ अब समझ ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन सी करें, कौन बिकॉज सी आपको करें। यहाँ भी कमिटमेंट नहीं है, वहां भी कमिटमेंट नहीं है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभार। तो बस वो आप थोड़ा देख लो। ठीक है गाइस, तो फिर अभी ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो वैसे भी। और अगर आपका किसी का डाउट हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। और मैं जो माइकल विशर है या इंडीड फ्लेक्स है, इन सब के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सको। और अगर किसी को अप्लाई करना है, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, वो अपना NI नंबर और BRP कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू कैसे है, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है या कैसा, मतलब इंटरव्यू यहाँ पे काफी लीनियंट होता है। जैसे बताया कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जैसे इंडीड फ्लेक्स में है तो आपको थोड़े सवाल पूछेंगे, बट माइकल विशर में जरूरत नहीं है, कॉन्स्टलेशन में जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्टली हायर कर देंगे, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज भरवा लेंगे आपके। तो बस बेसिक फॉर्मेलिटी है, और मतलब इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाओगे आप लोग, स्ट्रिक्ट है। मतलब ये है कि थोड़ा सा आप बस प्रेजेंटेबल रहो और अच्छे से बात करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा।
और आप डायरेक्टली आपको रोल अवेलेबल होने लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको कि 2-3 महीने वेट करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट इमीडिएट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक से ही आप लोग अपनी जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। तो होप सबको जॉब मिल जाए, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। इंस्टा का इधर आ रहा होगा मेरा साहिल, आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लव फ्रॉम लंदन, बॉयज फ्रॉम इंडिया।